ठीक है, तो यूजर मॉड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूजर की सारी चीजें कि उसका जो भी हमें रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो चीजें ऐड करना था, क्विज वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, हम बेसिक लेके चल रहे हैं, इस बात को ख्याल रखें। डेप्थ की बात करेंगे तो हम क्विज और यूजर के वैलिडेशन और चीजों में भी बहुत कुछ लगा सकते हैं, बट डेप्थ नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और एक बेसिक एपी रेस्ट एपीआई तैयार कर रहे हैं। ठीक, फिर हमने ऑथेंटिकेशन वगैरह सब लगा ही रखा है। अब जो अगली चीज है हमारी, दो चीजें अभी हमारे पास है। एक ये वाला पार्ट बच रहा है भाई, अब यूजर अटेम्प्ट करेगा क्विज को, अटेम्प्ट करेगा तो रिजल्ट जनरेट होगा, ये रिपोर्ट बनेगी। तो दूसरा पहला ये काम करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करेगा, फिर उसके रिजल्ट रिपोर्ट जनरेट होगी और फिर वो जाएगा अपने रिजल्ट को फेच कर। तो ये तीन पार्ट अभी हमारे बचे हुए हैं, इन तीनों को हमें कवर करना है। तो आज हम चलते हैं इस वाले के साथ, देखते हैं कि किस तरीके से यूजर एग्जाम देगा, किस तरीके से अटेम्प्ट करेगा। तो हम उसके लिए रेस्ट एपीआई लिखने वाले हैं। याद रखिएगा, फ्रंट एंड पर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं कि भैया ये 4 ऑप्शन है आपके आगे। आपने कहा ठीक है, ये वाला हम टिक करते हैं। ठीक, और फिर आपने सबमिट कर दिया बटन दबा के। तो ये आपका फ्रंट एंड था। बैक एंड में क्या इन्होंने भेजा बैक एंड के पास, और बैक एंड उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अब मैं ये दिखाऊं। ठीक, चलिए देखते हैं और सीखते हैं। इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। पहले तो आज हमको न्यू राउट्स चाहिए होंगे, न्यू राउट्स चाहिए होंगे। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? एग्जाम्स के लिए। तो मैं उसका नाम ही एग्जाम रख लेता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ नया राउट बना रहा हूँ, एग्जाम डॉट जेएस। जब राउट बना रहा हूँ तो बनाते चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चाहिए होगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। क्विज क्रिएट कर रखा है हमने, एक एक क्वेश्चन का कर रखा है, एक दो क्वेश्चन का क्विज क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्लीन कर रहा हूँ, डेटाबेस अपना क्लीन कर रहा हूँ। ठीक, क्लीन करके दो क्विज क्रिएट कर लेता हूँ, जिन दो को अटेम्प्ट कर करके चेक कर लेंगे आप। ठीक, 2 या 3 क्वेश्चन का या 4 क्वेश्चन का क्रिएट कर दूंगा, है ना, तो हमें चेक करने में भी आसानी। ये क्विज वाली टेबल में डिलीट कर रहा हूँ, ये पूरा कलेक्शन। ठीक, यहाँ पे 2 यूजर है हमारे पास, एक अजहर है और एक आरुष है। और अगर मुझे सही याद है तो दोनों का पासवर्ड जो है वो पासवर्ड, तो ये दोनों काम आएंगे हमारे आज। ठीक, क्विज क्रिएट करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये अजहर से क्विज क्रिएट करवाएंगे। सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये क्विज चाहिए होगा ना, तभी तो अटेम्प्ट करेगा वो। सर्वर कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो गया, चलते हैं, करेक्शन करते रहो। ये एग्जाम डॉट जेएस नहीं है, एग्जाम डॉट टीएस, हम टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक, और अच्छा, हमने कंट्रोलर नहीं बनाया है, सिर्फ राउट बनाया। ठीक, इसको एग्जाम डॉट टीएस कर दिया है। चलिए चलते हैं और यूजर ये क्रिएट करके आते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लिया, ये कॉपी कर लिया टोकन। ठीक, और इस टोकन को कहाँ रखूंगा ले जा करके, मैं ये टोकन को एडिट करूंगा, ये डिलीट किया और यहाँ चेंज कर दिया। ये इनिशियल वैल्यू हर बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेन करंट वैल्यू होता है, वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक, चेंज कर दिया तो यूजर ये क्विज क्रिएट होगा। पहला क्विज है, एक क्वेश्चन है, क्रिएट कर दिया। क्विज आईडी हम डीबी से कॉपी कर लेंगे चल के। ठीक, दूसरा क्विज, एक और क्विज क्रिएट कर देता हूँ, और दोनों क्विज ना ये अजहर से ही क्रिएट करवा लेता हूँ। ठीक, तो एक और क्विज बना लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट टीम। मान लेता हूँ पूछ लिया कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में। एक, वैसे तो बहुत कुछ, हर चीज की अपनी टेक्निकलिटी होती है, बट हमारा मसरफ है कोड की टेक्निकलिटी को समझना। या 20। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने तैयार कर लिया, और दूसरे का आंसर मेरे लिए जो है वो थर्ड।
ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, मैं ये भी क्विज क्रिएट कर रहा हूँ। दोनों क्विज हमने क्रिएट कर लिए होते अगर मैं इसका क्वेश्चन का नाम चेंज कर देता। 108 की जगह मैं इसको कर दूंगा क्विज ऑफ, या जीके क्विज कर देता हूँ। ये जीके क्विज कर दिया और इसको कोई आईडी दे दी 101, क्योंकि अब जैसे हिस्ट्री के भी क्रिएट करेंगे, जब नाम डुप्लीकेट नहीं है तो हिस्ट्री 1 हिस्ट्री 2 जो भी करके देंगे अब नाम। ठीक, तो हमने 2 क्विज क्रिएट कर लिया है। ये हमारा काम हो गया है और मैं इसकी आईडी यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ और कॉपी करके इसको क्या कर दूंगा, पब्लिश। अब हम एडिट डिलीट सब कुछ हम देख चुके हैं, तब उन पे हम कोई मेहनत नहीं करने वाले हैं। ये क्विज आईडी यहाँ डाला और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। तो याद रखिएगा कि एक क्विज पब्लिश्ड है, एक क्विज पब्लिश्ड है, दोनों पब्लिश्ड नहीं है। इससे हम दोनों चीजें चेक कर लेंगे ना कि अनपब्लिश्ड क्विज को, एक ये पब्लिश्ड है, इसी को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, अनपब्लिश्ड को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये 2 तरीके के क्विज हो गए, दोनों हमारी हेल्प करने वाले हैं अभी। ठीक, तो क्या होगा, और यहाँ से मैं ये अपडेट हटा रहा हूँ, ये गेट हटा रहा हूँ, और ठीक है क्विज डिलीट भी हटा रहा हूँ, हमको क्विज डिलीट नहीं करना है, जरूरत पड़ेगी तो क्रिएट कर लेंगे और पब्लिश करेंगे उसको। ठीक, चलिए, और अब बनाते हैं राउट। तो जब भी कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएगा, एग्जाम देने जा रहा है, सबसे पहले क्या करेगा भाई, बताएगा ना कि हमें कौन सा एग्जाम देना है। तो नॉर्मली क्या होता है भाई, या तो आपको यूआरएल दे दिया जाता है, या आप पहुंचते हैं और क्लिक करते हैं और एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। बहुत से तरीके हैं स्टार्ट करने की। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्विज आईडी से ही स्टार्ट करवाने वाले हैं अपना एग्जाम। मतलब जो सा क्विज अटेम्प्ट करवाना है हम उसकी आईडी दे देंगे। तो ये रही क्विज आईडी, लॉग इन करो, सेलेक्ट करो क्विज। ठीक, मान लीजिए आपने लॉग इन किया, क्विज की एक लिस्ट आ गई, आपको जो सा अटेम्प्ट करना है उसके आगे अटेम्प्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या करेगा, उस क्विज आईडी वाला एग्जाम गेट करके आपको दे देगा। यानी सबसे पहले जो यूजर एग्जाम देने जा रहा है वो गेट करेगा इस एग्जाम को। ठीक, गेट करेगा तो क्वेश्चन और ऑप्शंस ये उसके पास आ जाएंगे, क्वेश्चन और ऑप्शंस ये उसके पास आ जाएंगे। और अब वो क्या करेगा, सबमिट करेगा। अब जब वो सबमिट करेगा तो मैं किस फॉर्मेट में डेटा, उस जो बैकएंड को मैं डेटा भेज रहा हूँ किस फॉर्मेट में भेजना है। एक तो चीज मैं भेजूंगा क्विज आईडी, ताकि पता चल जाए कि कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा था। क्विज आईडी ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। हम यहाँ पे नाम भी भेज सकते हैं, नाम भी भेज सकते हैं, बट जब दोनों ऑप्शन है हमेशा आईडी को प्रेफरेंस दी जाती है। नाम इसलिए भेज सकते हैं कि हमारा नाम यूनिक है, ये बात हमें पता है। ठीक, नेक्स्ट चीज, बस हमने उसको इंडेक्स नहीं बनाया है, क्विज आईडी इंडेक्स है तो इंडेक्स हमेशा फास्ट रिट्रीवल करेगी। ठीक, नेक्स्ट चीज, हमें क्या भेजना है, तो हमने कहा एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे क्वेश्चन नंबर पे, जो सा उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन का नंबर, पहला दूसरा तीसरा जो भी सेलेक्ट किया है यही भेजेंगे सारे, हर क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे क्विज आईडी के साथ अटेम्प्ट करने के बाद। तो यहाँ 2 चीजें लगेंगी। पहली चीज, तो वो स्टार्ट करेगा एग्जाम, एग्जाम स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये क्विज जैसे हम गेट कर रहे थे इसी सॉरी ये वाला नहीं, गेट क्विज वाली एपीआई जो हमारी थी ये वाली। ठीक, कि क्विज आईडी भेजेगा और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उस क्विज आईडी के लिए, उस क्विज आईडी के लिए एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहीं पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ गेट करता हूँ ये क्विज आईडी, और क्विज की जगह मैं क्या भेजूंगा, एग्जाम भेजूंगा। एग्जाम पे क्विज आईडी भेजने पर क्या होगा, डिटेल आ जाएगी क्वेश्चंस की और वो स्टार्ट कर देगा वो एग्जाम देना। ठीक, गेट वाला क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, देखिए ये वाला जो गेट है एडिट करने के लिए, हो सकता है आप दोनों को एक बना लेते हैं, उसके भी तरीके हैं, बट अभी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है हमने। हमें पता है कि अगर ये वाला एग्जाम गेट करना है, ये वाला एग्जाम गेट करना है, तो अजहर तो गेट कर सकता है, अजहर तो गेट कर सकता है। बट जब मैं बात करूंगा दूसरे यूजर की, हमारा दूसरा यूजर कौन था, नाम देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, आरुष था। तो जब आरुष जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए तो आरुष गेट नहीं कर पाएगा। अगर आरुष अभी लॉगिन कर ले और गेट करना चाहे तो क्रिएट एग्जाम, गेट एग्जाम, गेट करना चाहे तो ये मैं टोकन को ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ आरुष वाले से, तो नहीं कर पाएगा, नॉट ऑथराइज्ड है। ठीक, ये बात हमें पता है।
लेकिन एग्जाम देना चाहे आरुष तो ये वाला एग्जाम दे सकता है, क्योंकि एग्जाम तो दूसरे ही के क्वेश्चंस पे देंगे ना, दूसरे के ही क्वेश्चंस पे देंगे। फिर वो जो गेट राउट था उसमें पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड से कोई मतलब नहीं था, जो भी होता उठा करके दिखा देते आप गेट करते तो। बट यहाँ पे किसको गेट करेंगे, सिर्फ पब्लिश्ड को गेट करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, इसलिए दोनों को अलग रखा है, ना कि ढेर सारे चेकआउट अप्लाई किए हैं। तो ये मैं जो ये टोकन है ये मैं चेंज कर रहा हूँ अब, या इसको रहने देता हूँ मैं। यहाँ पर ये वाला जो टोकन है ये अजहर वाला टोकन है, हम याद रखेंगे। आरुष वाला मैं अभी ऐसी बॉडी में पास कर दूंगा, या मैं ऐसे कुछ और भी नाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे लिए फिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए अभी। तो मैं यहाँ पे बीआरआर टोकन में भी आरुष वाला टोकन भेज रहा हूँ। ठीक, क्या कर सकते थे, यहाँ पे जाता मैं टोकन था एक टोकन 1 बना लेता और यहाँ टोकन 1 पास कर देता जहां जहां चाहिए था। ठीक, चलिए, मतलब समझ गए होंगे। ये ऐसे करता, मैं यहाँ पे लिखता टोकन सेकंड यूजर, या टोकन सेकंड यूजर, ऐसे करके इसको ऐड कर देता है ना। तो क्या होता है, ये टोकन सेकंड यूजर की वैल्यू में चेंज कर देते जा करके। ठीक, ये ग्लोबल में ऐड हो गया, ग्लोबल से मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको, ग्लोबल में नहीं रखें, ग्लोबल में नहीं रखूंगा इसको, ग्लोबल में रख देंगे तो हमारे हर एक पे अप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर रहा, ऊपर वाला रहा, यहाँ पे टोकन सेकंड यूजर। ठीक, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कुछ देनी है तो, नहीं तो ये हो गया काम। अब इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा होगा कि अब मैं चलूंगा और ये इसको ही बंद कर रहा है, ग्लोबल वाले को कोई सेव नहीं करना। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टोकन सेकंड यूजर, ग्लोबल वाला नहीं, लोकल वाला। ग्लोबल वाला शायद डिलीट नहीं हुआ है क्या, हाँ डिलीट नहीं हुआ, उसको सेव नहीं किया था मैंने, ये रिमूव किया और ये सेव कर दिया इस बार, अब डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड यूजर, तो अब हम दो टोकन एक साथ चला सकते हैं। ठीक, पहला वाला टोकन का नाम टोकन और दूसरे वाले का नाम टोकन सेकंड यूजर है। दिख रहा होगा कितना बेनिफिट है इसका। अब अलग अलग जगह क्या लिखा है, किसका टोकन है, सब आपको पता होगा। तो ये एग्जाम गेट कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में भी रहे। क्विज क्लास में जाके एग्जाम स्टार्ट। ठीक, अब मैं जब इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास डेटा आ जाना चाहिए एग्जाम का। नेक्स्ट एपीआई क्या होगी मेरी, नेक्स्ट एपीआई एक पोस्ट एपीआई होगी। ठीक, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, इसके बॉडी में हम डेटा भेजेंगे जेसन फॉर्मेट, ये क्विज आईडी भी अंदर ही भेजने वाला हूँ। क्या क्या भेजना है, क्विज आईडी भेजूंगा, ये भेजा क्विज आईडी में, मैं क्विज आईडी भेजूंगा। और क्या भेजूंगा, हमने अभी बात किया था कि हमें क्वेश्चन और आंसर्स भेजने, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका नाम रख देता हूँ आंसर्स, या अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कर देता हूँ इसको, या अटेम्प्ट्स कर देता हूँ, क्या कर दूं, चलिए अटेम्प्टेड क्वेश्चंस करता हूँ। सिलेक्टेड आंसर, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 3, ये इस तरीके से भेजना है मुझे। ठीक, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्विज आईडी भेजेंगे और ये सारी डिटेल भेजेंगे। तो दो राउट हो गए। ठीक, इसको भी सेव कर रहा हूं मैं, एग्जाम सबमिट, क्या आपने एग्जाम को सबमिट कर दिया, क्विज आईडी के साथ डिटेल भेज दी। ठीक, तो ये दोनों राउट बनाने हैं, चलिए राउट बनाना शुरू करते हैं। अब तो काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं आप लोग। ठीक, ये राउट्स है, तो क्या करना है मुझे, इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस, नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक, और एक राउट बना लूं, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस राउटर। ठीक, और क्या कर दूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, इसको एक्सपोर्ट कर दूं और यहाँ पर अपने राउट्स लिख लेता हूं। तो एक राउट मेरा क्या है, एग्जाम स्लैश क्विज आईडी
और ये कौन सा है, गेट। दूसरा राउट जो है वो पोस्ट वाला है, स्लैश एग्जाम, जिसमें एग्जाम को सबमिट करेंगे। तो गेट वाला भी अब आपको पता है कि राउटर डॉट गेट क्विज आईडी कॉमा, कंट्रोलर पर एक फंक्शन होना चाहिए जिस फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे। तो अब उसके लिए क्या होना चाहिए, अब हम बार बार बीच में नहीं लगाएंगे, हम सीधे कंट्रोलर इंक्लूड करने जा रहे हैं। इसके लिए तो हम एक एग्जाम का कंट्रोलर बना लेते हैं, एग्जाम डॉट टीएस। यहाँ फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट स्टार्ट एग्जाम। अब हमें पता है कि इसमें रिक्वेस्ट आएगा और रिस्पॉन्स आएगा, ठीक। और क्या करना है हमें, हमें ये करना है कि इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सप्रेस। ये जो रिक्वेस्ट होगा, लास्ट में मैं ये सारा ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो लगा रहा हूँ इन सब को हटा दूंगा। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, ये बीच बीच में से सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हटाऊंगा, बताऊंगा कि क्या शॉर्टकट है इसके लिए, बट अभी नहीं। और अभी आपको प्रैक्टिस भी इसकी करना है। इंपोर्ट कर लिया, एक स्टार्ट एग्जाम बना दिया, मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, नहीं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं, ये स्टार्ट एग्जाम है तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट क्विज आईडी, यही भेज रहे हैं इसमें। और दूसरा क्या है हमारा, कॉन्स्ट सबमिट एग्जाम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ठीक। और इसमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो भी बॉडी में होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यही वापस भेज देंगे, ठीक। और दोनों को क्या करूं मैं, एक्सपोर्ट कर दूं, स्टार्ट एग्जाम कॉमा सबमिट एग्जाम, दोनों को एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक। वहां से एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट स्टार्ट एग्जाम कॉमा सबमिट एग्जाम फ्रॉम कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स स्लैश एग्जाम, यहाँ से ले आए इनको और ये स्टार्ट एग्जाम को यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक। सेम सेम तरीके से यहाँ राउटर डॉट पोस्ट कॉमा सबमिट एग्जाम, ठीक। हिट करके देख लेते हैं इनको, सर्वर कनेक्ट, कैन नॉट गेट स्लैश एग्जाम स्लैश, क्या किया हमने, बस एक चीज बाकी रह गई है हमारी, वो है राउट ऐड करना ऐप डॉट टी एस पे। तो यहाँ आए, हमने कहा एग्जाम राउट राउट्स स्लैश एग्जाम, जैसे सबको भेज रहे हैं वैसे ही इसको भी भेज देंगे, स्लैश एग्जाम ऐप डॉट यूज स्लैश एग्जाम एग्जाम राउट, ठीक। और एक चीज, ये मैं डबल कोटेशन मार्क लगा रहा हूँ, मैं इसको दोनों को सिंगल कर दूंगा, ठीक। अगर हम हर जगह सिंगल यूज कर रहे हैं तो एक जैसा ही यूज करेंगे। देख लेता हूँ अगर क्या यूज कर रहा था, हाँ सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेहतर है कि आप सिंगल टाइप की ही प्रैक्टिस करें, दोनों चीजें मिक्स ना करें, ठीक। अब देख लेते हैं, कनेक्ट हो गया सर्वर, आ गई आईडी, सबमिट करेंगे तो एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन ऑन लाइन 29, चलते हैं। ओके, ये क्विज आईडी जा रही होगी उम्मीद है, क्विज आईडी हमने दी है यहाँ से, देख लेते हैं क्या होगा।
अच्छा, ये क्विज आईडी जो है डबल कोटेशन मार्क के अंदर जाएगी। ठीक, सिर्फ आईडी नहीं जाएगी ना, ये सिर्फ ऐसे थोड़ी भेज देंगे, इसको डबल कोटेशन मार्क में रख के भेजना था। ठीक, हो गया। ये बॉडी जो गई थी ये भी पहुंच रही है, और ये वाला भी काम कर रहा है, यानी कि ये भी काम कर रहा है, एग्जाम स्टार्ट भी काम कर रहा है, ये आईडी पहुंच रही है यहाँ तक। और क्या चीज बाकी रह गई अगर आपको याद हो तो? और एक चीज ये बाकी रह गई, अगर मैं यहाँ से नो ऑथ लगा दूं, ये कॉपी कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से नो ऑथ लगा दूं, तो भाई तब ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए, दूसरा यूजर एग्जाम दे सकता है दूसरे यूजर के क्रिएटेड क्विज का, सही बात है, बट ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, मतलब यूजर तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना हमारे सिस्टम में। अगर यूजर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम उसको एग्जाम नहीं देने देंगे। नहीं तो हम मार्क्स किसके लिए स्टोर करेंगे, किसने एग्जाम दिया, कौन एग्जाम दे के चला गया, पता ही नहीं चलेगा। यानी कि ये लगा होना चाहिए, और अभी ये काम नहीं कर रहा हमारे लिए, अभी ये काम नहीं कर रहा है हमारे लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमने एक ऑथेंटिकेशन राउट बनाया हुआ है। ये राउट पे चलते हैं, क्विज राउट पे। ये एक इज ऑथेंटिकेटेड बनाया हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और ले आता हूँ यहाँ पे, यहाँ। ठीक, इज ऑथेंटिकेटेड, और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, है ना, ताकि ऑथेंटिकेशन तो हो, बिना ऑथेंटिकेशन के आगे नहीं जाना है। अब चलते हैं। ठीक, ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और अगर मैं इसको नो ऑथ कर दूं तो नॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक, तो यानी कि ये सही है, इसको भी नो ऑथ कर दिया तो नॉट ऑथेंटिकेटेड। मतलब कि अब अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि आप कौन है। ठीक, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ पेज को। यहां तक तो ठीक है, यानी कि फेच भी कर लिया डिटेल, फेच भी कर लिया एग्जाम की डिटेल, और अटेम्प्ट भी कर दिया। और अटेम्प्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। ठीक, अब स्टार्ट एग्जाम करना है तो क्या डिटेल्स चाहिए होंगी हमें, एक एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? तो दरअसल क्विज चाहिए होगा। मैंने कहा ठीक है, इंपोर्ट क्विज फ्रॉम मॉडल्स, क्विज मॉडल। ठीक, क्विज मॉडल फेच कर लेता हूँ, और वहां से ये वाला क्विज उठा लो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अब आप चाहते हैं जैसे कि हम माइक्रो सर्विस के हिसाब से काम कर रहे होते, या हमें उस तरीके से काम करना है, तो हम क्विज का मॉडल यहाँ ना इम्प्लीमेंट करके एग्जाम के कंट्रोलर से क्विज के कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं, और कहते हैं कि भाई हमको ये क्विज की डिटेल दो, गेट कराओ ये क्विज हम, और ये हमें वो क्विज की डिटेल देता। ठीक, बट अभी हम एकदम बेसिक लेवल पर हैं, तो हम पहले इसको समझते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे एक और प्रोजेक्ट कर लेंगे हम। ठीक, तो ये क्विज कर रहे हैं। ठीक, आ गया मैंने कहा कॉन्स्ट क्विज इज इक्वल टू क्विज डॉट फाइंड बाई आईडी, ये हम करके आके देख चुके हैं, और ये क्विज आईडी मेरे पास है, तो मैंने फाइंड करा, यहाँ पेस्ट करा, अवेट लगाया, ताकि भाई उसका रिजल्ट आने तक रुका रहूं, और उसके लिए यहाँ असिंक लगा दिया। ठीक, और ये असिंक मुझे नीचे भी लगा देना चाहिए, है ना। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमें क्विज मिल जाएगा। अगर क्विज ना मिले तो, क्विज ही ना मिला तो हमने एरर बनाई हुई है अपनी, इंपोर्ट प्रोजेक्ट एरर फ्रॉम एरर। मैं यहाँ आऊंगा और एक एरर बनाऊंगा, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर, नो क्विज फाउंड, एरर डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 404, और थ्रो कर दूंगा मैं इस एरर को। अब अगर मैं इस एरर को थ्रो कर रहा हूं, अगर मैं
इस एरर को थ्रो कर रहा हूँ, हमें याद होगा कि हमें जरूरत पड़ेगी ट्राई और कैच ब्लॉक की, और ये सारा काम मैं ट्राई ब्लॉक में करूंगा। ठीक, मैं इसको वापस से फॉर्मेट कर रहा हूँ और कैच ब्लॉक में सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, नेक्स्ट एरर। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये एक्सप्रेस का एरर राउट भी काम कर रहा है, तो यहाँ मैं नेक्स्ट फंक्शन में सिर्फ अपनी एरर को पास करना है। ये बार बार क्यों सजेशन दे रहा और क्यों नहीं लिखने दे रहा नेक्स्ट को, क्यों नहीं लिखने दे रहा? क्योंकि मैंने ऊपर ना नेक्स्ट लगाया नहीं। लिख सकता हूँ जबरदस्ती, बट यहाँ नेक्स्ट लगाया नहीं और हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो बेचारा सजेशन दे नहीं पा रहा है आपको। यहाँ होना चाहिए नेक्स्ट फंक्शन। ठीक, अब ये लिखने देगा हमें नेक्स्ट। भाई वो ऑटो कंप्लीट करना चाह रहा है और हम जो लिख रहे हैं वो उसको मिल नहीं रहा है, इसलिए वो परेशान हो रहा था। ठीक, फिर नेक्स्ट फंक्शन यहाँ आ गया और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन पे। ठीक, मैंने यहाँ लिखा, ये अपने आप इंपोर्ट हो गया कि इतना आपका जो ये एडिटर है वो भी समझदार है। ठीक, तो ये क्या किया हमने, क्विज निकाला। अगर क्विज नहीं मिला, अब यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। वैलिडेशन एरर मैं अब कुछ नहीं लगा रहा हूँ, इसमें हर जगह लगाई जा सकती है, बट कुछ काम आपके लिए भी है, आप भी करेंगे। ठीक, तो क्विज आईडी से क्विज निकाल लिया। अगर क्विज नहीं मिलेगा तो थ्रो कर देंगे एरर, और अगर मिल गया तो, अगर मिल गया तो मैं ये क्विज भेज रहा हूँ। अभी हम इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे धीरे धीरे, मैं इस क्विज को ऐसे ही भेज रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्विज मिल गया तो यहाँ पे क्विज आ गया। तो जब यहाँ पे क्विज आया है तो ये आईडी तो ठीक है, हमें रखनी पड़ेगी, इसी पे हमें आगे काम। नाम भी ठीक है, ये जो क्वेश्चन की लिस्ट है यही सारी चीज है, इसी में से जो फ्रंट एंड वाला होगा वो ये आइटरेट करेगा इसको, और ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ये जो लिखा होगा क्वेश्चन दिखाएगा, और ये चार ऑप्शन को अब जिस भी तरीके से उसको शो करना हो, एक लाइन में शो करना हो, अलग अलग शो करना हो, उसकी जिम्मेदारी शो कर देगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ करेगा। इसकी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। किसने क्रिएट किया, इसकी जरूरत नहीं है। पब्लिश्ड हुआ कि नहीं, तो ये पब्लिश्ड हुआ कि नहीं इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसकी जरूरत कहाँ पे, बैकग्राउंड। हमें इसको भेजने से पहले जब क्विज मिल गया, हमें इसका भी चेक लगाना पड़ेगा। हमने इस बारे में बात किया था, इफ नॉट क्विज डॉट इज पब्लिश्ड, तो अगर अनपब्लिश्ड क्विज होगा तो यहाँ अंदर चले जाएंगे और वापस से एक एरर क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर, क्विज इज नॉट पब्लिश्ड। भाई क्विज पब्लिश्ड नहीं हुआ है और अनपब्लिश्ड क्विज को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। एरर स्टेटस, अब जो मन करेगा स्टेटस कोड लगा सकते हैं नॉट पब्लिश्ड के लिए। ठीक, नॉट अलाउड है, फिर अभी स्टेटस कोड छोड़ रहा हूँ, इसका थ्रो कर दे रहा हूँ इस एरर। या चलिए देख लेते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए स्टेटस कोड। तो हम ये लगाएंगे 405, हमने कहा एरर डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 405। ठीक, और थ्रो कर देंगे। जब थ्रो कर देंगे तो फिर आगे नहीं आएगा। ठीक, तो एक चीज हमने और देख ली। उसके अलावा हमने क्या देखा कि, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, ये क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, इन सब की हमको कोई जरूरत है नहीं। यानी सिर्फ ये आईडी चाहिए, नाम चाहिए और ये क्वेश्चन लिस्ट चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, इस पब्लिश्ड की जरूरत वहां पे पड़ रही है तो वहां रहने देंगे, इसको बाकी जगह पर नहीं यूज करेंगे। तो इन्हीं तीन चीजों को निकाल लेते हैं। चलिए, तो जब मैं ये फाइंड बाय आईडी कर रहा हूँ, एक और चीज करूंगा, मैं हमेशा इस बात का फेवर करता हूँ कि ये क्विज आईडी जो है ये आप ना निकाल लीजिए यहाँ ऐसे। ठीक, आगे जाकर के ये प्रैक्टिस काम आएगी। और यहाँ ये क्विज आईडी भेज दीजिए। और अब इधर मैं एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें मैंने कहा कि मुझे नाम चाहिए, मैंने कहा नाम 1, और क्या चाहिए, क्वेश्चन लिस्ट चाहिए, क्वेश्चन लिस्ट 1, क्रिएटेड बाय नीचे इस पब्लिश चाहिए, इस पब्लिश चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि जब ये डेटाबेस में से निकल के आएगा तो ही तो मैं यहाँ पे नीचे चेक लगा पाऊंगा। हाँ, अब आप चाहते हैं कि भाई फाइंड बाय आईडी की जगह आप कहते फाइंड, और कंडीशन में आप क्विज आईडी भेज देते और इस पब्लिश्ड ट्रू भेज देते, मतलब ऐसी क्वेरी लिखते जिसमें ये फिल्टर ही ऐसा पास करते
कि इस पब्लिश्ड अंदर ही चेक हो जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्विज ही नहीं मिलता और हम थ्रो कर देते हैं एरर कि क्विज नॉट फाउंड। तो हर काम को करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक, चलिए हम वापस से इसको फेच करके देखते हैं। स्टार्ट हो गया। IDRE नाम है, क्वेश्चन लिस्ट है, आंसर नहीं है। इस पब्लिश टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो हम इसको नहीं लेके आते डेटाबेस से। उसको हैंडल करने का तरीका भी बताया, रिमूव भी कर सकते थे ऑब्जेक्ट में से, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आ गया आंसर्स मेन हटा देना था हमें, ताकि यूजर को साथ में आंसर कहीं पे ना मिले। ठीक, तो ये आंसर हमने रिमूव कर दिया है। अब हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मिल तो गया, क्वेश्चन मिल गया, स्टार्ट में आया, निकाल लिया, अटेम्प्ट कर दिया। अब सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्ट सबमिटेड आंसर्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या आएगा, हमने वहां नाम दिया होगा कुछ, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो मैं इसको भी अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ही करूंगा। एक जैसे नाम रखने से बहुत बहुत फायदा होता है। ठीक, और क्विज आईडी आ ही रही है हमारे पास, और कॉस्ट क्विज आईडी इज इक्वल टू, ये आ रही है यहाँ पे, लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्विज आईडी। ठीक, दोनों चीजें आ जाएंगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट तैयार करना है इसका। ठीक, तो क्विज आईडी है हमारे पास। क्विज आईडी से मैं क्या करूंगा, मैं ना क्विज फेच करूंगा। सबसे पहले क्विज फेच करूंगा, कहने का कॉन्स्ट क्विज इज इक्वल टू क्विज डॉट फाइंड बाई आईडी। ये रही क्विज आईडी मेरी, इसको मैंने भेजा, सब कुछ निकल के वापस आ गया। हमको सब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। हमको सिर्फ आंसर्स चाहिए। ठीक, सिर्फ आंसर्स चाहिए और कुछ चाहिए नहीं हमको। ठीक, मिल गया। तो ये आंसर्स मिल गए, यहां से निकाल सकता हूं मैं, कॉन्स्ट आंसर्स इज इक्वल टू क्विज डॉट आंसर्स। ठीक, चेक करना है मुझे इसको। ओके, कुछ गलत लिख रहा हूँ शायद, मॉडल चेक कर लेते हैं एक बार। क्विज का मॉडल ये रहा, ANSWERS। ऐसा होना तो नहीं चाहिए इसके साथ। चलिए, क्या मिस कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेलिंग सही है, यहाँ अवेट नहीं लगाया। और अगर अवेट लगाना भूल गए हैं तो हो क्या रहा है, ये क्विज मिल ही नहीं रहा है इसको, अगली लाइन पे पहुंच जा रहे हैं। असिंक्रोनस है, इसका वेट नहीं करेगा। तो अगर अवेट नहीं लगाएंगे तो क्विज में से आंसर नहीं मिलेगा इसको। मुझे लगा स्पेलिंग एरर होगी, बट हम यहाँ पे अवेट भूल गए थे। ठीक, तो अब यहाँ क्या हुआ, आंसर्स मिल गए हमें। मैं अभी इन आंसर्स को यहाँ भेज रहा हूँ, इन आंसर्स को यहाँ भेज रहा हूँ चेक करने को कि सही चल रहा है कि नहीं। देन हम चलेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे रिजल्ट। इसके लिए हमें रिजल्ट का मॉडल भी बनाना पड़ेगा। हम पहले इसको हिट करके देखते हैं कि कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं। ठीक है, भेजा क्या है आपने, 1 का 2, 2 का 3, और आया क्या है, 1 का 4, 2 का 3। ये डेटाबेस में से आंसर आ रहा है, ये डेटाबेस में से आंसर आ रहा है यहाँ से। ये रही क्विजेस की टेबल, ये रहे आंसर 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या करना है।